बॉक्स है जो कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है and you are applying the force in this direction, you know that the force of friction will always be in the opposite direction. It means if you are applying force towards the left, the force of friction will be towards the right. Hence, you can say that the force of friction will always oppose the applied force. Now, what are the factors on which the force of friction depends upon? Consider three cases. पहले केस में हमारे पास स्मूथ ऑब्जेक्ट है जो कि स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है. सेकेंड केस में हमारे पास रफ ऑब्जेक्ट है और वो स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है, या आप ये कह लें कि हमारे पास रफ सरफेस है और उसके ऊपर स्मूथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. थर्ड केस में दोनों ही रफ हैं, सरफेस भी रफ है और ऑब्जेक्ट भी रफ है. आपके ख्याल में किस केस में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगी? डेफिनेटली आप कहोगे कि थर्ड केस में. और किस केस में फ्रिक्शन सबसे कम होगी? आप कहोगे कि फर्स्ट केस में. यानी कि आप कह सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड की तरफ बढ़ती जा रही है. नो, यू कैन से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बोथ द सर्फेसिस दैट आर इन कॉन्टेक्ट. नेक्स्ट केस देख लेते हैं. हमारे पास दो स्टोन्स हैं, एक हैवी है और एक लाइटर है. हम इन दोनों पे एक जैसी फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन याद रखें कि दोनों जो हैं वो सेम सरफेसिस पे पड़े हुए हैं. अब आप इन पे अगर फोर्स अप्लाई करो, कौन सा स्टोन ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा? डेफिनेटली लाइटर वन. ऐसा क्यों है? because the force of friction depends upon the force with which two surfaces are pressed together. जो बड़े वाला स्टोन है वो सरफेस को ज़्यादा हार्डली प्रेस करेगा, दैट्स वाई ये ज़्यादा फ्रिक्शन को पोजेस करेगा एज कम्पेयर टू लाइटर वन. यानी कि आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज मोर इफ द सर्फेसिस आर प्रेस्ड हार्डर एंड फ्रिक्शन इज लेस इफ द सर्फेसिस आर नॉट प्रेस्ड हार्डर. अब आप कह सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. नंबर वन इज नेचर ऑफ बोथ द सर्फेसिस दैट आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, and number two is how hard the surfaces are pressed together.